इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम खान, उनका एक ट्वीट भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आप इमरान खान साहब के जो बेटे हैं इमरान खान साहब के बेटे अब इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे अब एक्टिव हो चुके हैं इस मामले में, और वो ट्विटर के जरिए बात करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे देखना है कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उस वक्त क्या एक्टिविटीज होती हैं। असल कहानी वहीं से खोलकर सामने आएगी कि किस तरह की उनकी मुलाकातें होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया को मिलते हैं नहीं मिलते, किस किस से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ किस तरह देते हैं, पाकिस्तान आने के हवाले से क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और एक भूचाल होगा पाकिस्तान की सियासत में जिस लम्हे वो अमेरिका पहुंचेंगे। इतनी एक्टिविटीज़ उनकी हो रही होंगी और उनकी खबरें आ रही होंगी और सोशल मीडिया पूरा उनको कवर कर रहा होगा। कासिम खान ने कल ये ट्वीट किया, कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। यानी इसलिए नहीं कि वो कोई उनको मजबूरन पाकिस्तान में रहना पड़ा, नहीं, वो अपनी कन्विक्शन के साथ पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को बदलने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से पाकिस्तान रहने का फैसला किया इमरान खान ने, अपने बच्चों से दूर। फिर वो कहते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ एक बाप, वो इमरान खान के बारे में कहते हैं उनके बेटे कि वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ और इंसाफ के लिए एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तानी अवाम है। ये बहुत ही अहम उनका ट्वीट है। और उन्होंने भी बताया, जो सलमान राजा साहब आजकल मुसलसल बताते हैं, कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अगर कैद में है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भी ये जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए निकले। और इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, और इस करप्ट निज़ाम को घर भेजने के लिए है, इस करप्ट निज़ाम को गिराने के लिए है जो लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहा है, जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया हर शोबे को। अब देखें कि इस तहरीक जो इमरान खान साहब की चल रही है, ये सारा मामला, इसको आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। आप इसको आइसोलेट करके इसलिए नहीं देख सकते कि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कल सुन रहा था आमिर मतीन साहब को, जो आमिर मतीन साहब मुकाबिल प्रोग्राम करते हैं, रबिया खान और आमिर मतीन साहब, उसमें आमिर मतीन साहब ने बड़ी अहम बात की, और यही असल बात है जिस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कि आप सिर्फ देख रहे हैं इमरान खान की तहरीक को, कि इमरान खान की तहरीक ये, भाई इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें ना, इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें कि बलोचिस्तान में पिछले 6 माह में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। ये छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह की ड्यूरेशन में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए जितने 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक हुए हैं। और ये जंग अखबार में भी खबर लगी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे फॉर्म 47 की एक हुकूमत है जिसको वहाँ के लोग मानते नहीं हैं, और वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको वो अवामी हमायत हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। अवाम की मदद के बगैर कभी दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन मसला यह है कि अवाम के अपने शिकवे हैं। अवाम कहती है आपने हमारे ऊपर वो मुसलत कर दिया जो अपनी एमपी की सीट हार गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़े ठंडे दिलो दिमाग से फैसला ये करना होगा कि बलूचिस्तान को किस तरह से पुरअमन बनाना है, कैसे वहाँ पे जो हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, इसमें ये ऐसे ना हो, हमारे जवान कुर्बान ना हो, वहाँ पे एक अमन हो, वहाँ पे इस्तेहकाम आए, वहाँ पे तरक्की आए, वहाँ पे तालीम हो, उनके पास पीने का साफ पानी हो, उनके पास सेहत की सहूलियात हो, उनके पास रोजगार के मौके हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जब आप अवाम जिसको वोट दे उसके बजाय आप उनको मुसल्लत कर दें, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया हो और वोट ना दिया हो, तो फिर अवाम तो रिएक्ट करेंगे, फिर अवाम में आपको वो हमायत हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। और इसलिए मेरा ख्याल बलूचिस्तान के हवाले से तो बड़े अहम फैसले करने की जरूरत है। जो पीटीआई के असीरान इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, शामिद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और उन्होंने मियां महमूद कुरैशी साहब ने भी एक लेटर लिख के, और उन्होंने उसमें कहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से दहशतगर्दी के हालात मैंने आपको बताया, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोल और डीजल मजीद बढ़ने के आज इम्कानात हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि ताजिर तंजीमों ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। आज उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना मुलाकात कर रहे हैं, और उन ताजिर तंजीमों के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी 19 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे रखी है, मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी है, पहिया-जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। तो ये सिर्फ मसला तहरीक इंसाफ नहीं है। मैं आपको एक चीज बार बार अर्ज कर रहा हूं, एक बात जहन में बिठा लें, मेरी राय है, आप इसे इख्लाफ करना चाहते हैं इख्लाफ करें, मैं एहतराम करूंगा आपकी राय का। मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझता हूं कि
जो मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि जो एक खस्ता हाल घर होता है वो अपनी जिसकी बुनियादें कमजोर हो जाती हैं वो अपने बोझ से गिर जाता है, लेकिन वो टाइम लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता और बुनियादें कमजोर होती हैं और कमजोर होती हैं और कमजोर होती हैं और वो मकान गिर जाता है। इस हुकूमत ने गिरना है, अपने बोझ से गिरना है। क्यों? ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना ये अमन कायम कर पा रहे हैं, ना ये दहशतगर्दी का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये महंगाई का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये रोजगार के मौके फराहम कर पा रहे हैं, ना लोगों को गुर्बत से निकाल पा रहे हैं, ना सेहत की सहूलियात दे पा रहे हैं, ना करप्शन लूट मार रोक रहे हैं, ना अपने जात और मफाद से बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ा पा रहे हैं। और फिर हमें सुनाया जाता है जी रेमिटेंसेस बढ़ गए। भाई जब पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं और वो 20 लाख लोग $20 भी हर महीने भेजें तो आप इसको काउंट कर लें कितने बनते हैं, कितनी बड़ी ये रकम बनती है अगर $20 भी वो भेजें। $20 क्या है? $20 कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं, साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, पीटीआई अगर मौसर अंदाज में तहरीक चला लेती है और अवाम अगर उनके साथ निकल आते हैं तो वो जो इस हुकूमत ने अपने बोझ से 6 माह में, 8 माह में, साल में, 1.5 साल में अगर गिरना है तो वो 6 हफ्तों में गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि एक मकान जिसने अपने बोझ से गिरना है क्योंकि उसकी बुनियादें कमजोर हो गई हैं, लेकिन अगर उसको धक्का दिया जाए तो वो जल्दी गिर जाता है। इस हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं, कमजोर हैं, ये बैसाखियों पे खड़ी है, बैसाखियां किसी और की दी हुई हैं। और जिन्होंने बैसाखियां दी हुई हैं उनकी भी एक अभी तक तो वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। लेकिन कब तक आखिर? लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कितने आपने वाकयात देखे किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी इंसानी मुआशरे में, किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में, किसी थोड़े से एहसास और दर्द रखने वाले मुआशरे में ऐसा एक वाकया होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता कि एक खातून जिसने अपने पित्ते के ऑपरेशन के लिए या कोई उसको मसला था उसके लिए उसने जो है वो पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया और उसने अपने ऑपरेट के पैसे बिजली के बिल में दे दिए और खुद जाके छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। फिर एक बेटा जिसके बाप को उसने उनकी बिजली काट दी, साथ वालों से उन्होंने बिजली ली, बाप ने कहा आपने चोरी की है, उसके ऊपर FIR हो गई, बाप को पकड़ के ले गए, बेटे के पास बाप की जमानत कराने के पैसे नहीं थे, बेटे ने तेजाब पी लिया, खुदकुशी कर ली। ऐसे वाकयात, कितने वाकयात ऐसे पाकिस्तान में हुए। अगर किसी दर्द रखने वाले और एहसास रखने वाले मुआशरे में ये वाकयात हुए थे तो पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर होता। बांग्लादेश जैसे, अगर बांग्लादेश वालों में जो एक दूसरे का एहसास है, जिस तरह से वो वहां पे निकले और हसीना वाजिद को निकाला, अगर पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वालों से कोई 10% भी उनके मुकाबले में पाकिस्तान वालों के अंदर एक दूसरे का एहसास होता तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये बात दुरुस्त है कि लोग इस निज़ाम को तो नहीं मान रहे, इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, लेकिन लोग निकलते भी नहीं है उस तादाद में जिस तादाद में निकलना चाहिए। तो इसलिए अगर लोग इस तहरीक में निकल आए और लोगों को एहसास हो गया कि इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, तो यह हुकूमत जल्दी घर चली जाएगी। वरना यह हुकूमत तो जब तक रहेगी तो हालात बदतर से बदतर होंगे, बदतरीन होंगे, इंतहाई खौफनाक और खतरनाक होंगे। वजह यह है कि देखें, एक आपने सफर करना है, आप गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे डालेंगे तो आप सफर शुरू करेंगे ना। अगर गाड़ी खड़ी है तो सफर तो शुरू ही नहीं किया। इस हुकूमत की गाड़ी खड़ी हुई है, इस हुकूमत का अवाम की फलाह के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्होंने सफर शुरू ही नहीं किया, बल्कि ये पीछे जा रहे हैं। इन्होंने बैक गियर लगाया हुआ, ये पाकिस्तान को 9 अप्रैल 2022 से बहुत पीछे ले गए। और ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इस हुकूमत की अपनी थी उसके अंदर इन्होंने लिख के अपने दस्तखतों के साथ लिख के दिया, जिसको मैं कहता होता हूं कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत किए, जब इन्होंने ये कहा कि हम मुल्क को 9 अप्रैल 2022 से पीछे ले गए। हर सेक्टर में इन्होंने माना कि पाकिस्तान पीछे गया, 3 साल पहले की जो सूरत हाल थी उससे भी पीछे चला गया। तो ये हुकूमत जब तक रहेगी पाकिस्तान मजीद कमजोरी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की बुनियादें मजीद खोखली होंगी, कोई बेहतरी के चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत का फोकस ही नहीं है। इनका फोकस अभी भी किसी चीज के ऊपर है। 1-2 नशिस्तों पर मौलाना फजल रहमान और नून लीग आपस में लड़ रहे हैं। हराम की सीटें, जो हराम की सीटें इनको दी हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, अमीरुद्दीन खान वगैरह ने, मोहम्मद अली मजहर और हसन नजर रिजवी ने, मुसरत हिलाली और इन्होंने जमाल खान मंदोखेल ने, और इन्होंने अली बाकर नजफी और आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन और इन सारों ने और हाशिम काकड़ ने जो हराम की सीटें इनको दी हैं, उन हराम की सीटों पर भी ये लड़ पड़े, ये उनके ऊपर भी लड़ पड़े और 1-2 सीटों के ऊपर मौलाना और इनकी डीलें चल रही हैं। ये अभी तक तो इनका फोकस उसके ऊपर है। कौन इनमें से कौन गया वहां पे जो 9-10 पंजाब के शहरी वहां पे शहीद कर दिए गए हैं बलूचिस्तान में, कि इनमें से कौन उनके घरों में गया?
9 शहरी शहीद कर दिए गए। उससे पहले 13 जवान हमारे केपीके में शहीद हुए। कोई आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने फौरन को मीटिंग बुला ली हो, शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लियो, कोई हंगामी अहकामात हो, कोई हंगामी चीजें हो, कोई फौरी तौर पर हलचल हो, कोई मुल्क के अंदर एक परेशानी हो, हुक्मरानों के अंदर कोई परेशानी हो? नहीं, टस से मस नहीं हुए। और फोकस किसके ऊपर है? 27 आईनी तरमीम के ऊपर, ताकि जो और नवाजा जाए सबको, और अपने आप को ताकतवर किया जाए, और अपने आप को मजबूत की जाए, करप्शन लूट मार के नए रास्ते निकाले जाए, अवाम को मजीद दीवार से लगाया जाए, अवाम को मजीद बर्बाद किया जाए। जजों को, अमीनुद्दीन खान को, जमाल खान मंदुखेल को, मुसरत हिलाली को, हसन अजहर रिजवी को, मोहम्मद अली मजहर को, शाहिद बिलाल हसन, इन सारे जजों को और ज्यादा नवाजा जाए। इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट जो उसको और बढ़ा दिया जाए। इन जजेस को रिटायर ना होने दिया जाए, इनको 70 साल की उम्र तक रखा जाए, इनको 75 साल की उम्र तक रखा जाए। और इसका मकसद क्या है? ये जो सारा कुछ ये कर रहे हैं, ये जो जजों की एज में रिटायर्ड बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जज इंसाफ कर रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जज पाकिस्तान को बहुत फायदा दे रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, या ट्रंप को नामजद किया है नोबेल प्राइज के लिए इसलिए किया कि पाकिस्तान को फायदा होगा, या जो मिनरल्स के ऊपर डीलें चल रही हैं इसलिए हो रही है कि पाकिस्तानियों को फायदा हो। नहीं, मकसद है अपने इक़्तिदार को तवालत देना, अपने इक़्तिदार को सिक्योर करना। तो मतलब उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। बाकी अमेरिका में भी एक आज हेयरिंग है जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होनी है। जुल्फी बुखारी उसमें जाएंगे, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि चीज़ें जो है वो अकेली आप नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये हुकूमत खुद भी ऐसे इकदाम कर, चीनी वाला देख लें, ज़ाहिद किशोरी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, चीनी जो महंगी हुई है 90 अरब रुपया पाकिस्तानियों की जेब से इजाफी निकला है अभी इन पिछले चंद माह में। 90 अरब रुपए, ज़रा काउंट तो करें, 90 अरब में करोड़ कितने होते हैं, और 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं। और 90 अरब रुपए से जो इन्होंने अवाम से इजाफी ले लिया है 90 अरब, इस 90 अरब रुपए से क्या चले ले लिया आपने, मान लिया चीनी में आपने 90 अरब रुपए ज्यादा अवाम से ले लिया, इसी 90 अरब में हेल्थ कार्ड बहाल कर दो ना पंजाब के लोगों का। नहीं, जलील करना है, तड़प तड़प के लोग मरे। क्यों? बदला लेना है ना लोगों से। वोट नहीं दिया ना पंजाब के लोगों ने, तो बदला तो लेना है पंजाब के लोगों से, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं दिया तो फिर भुगतो, हेल्थ कार्ड तो नहीं होगा, तड़प तड़प के मर जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि इनसे इनको वोट ना देने की कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाए जनाब बलूचिस्तान के आखिर में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, और ये ऐसे ये अहमक हैं, इनके अपनी FIR से पता चल रहा है कि PTI ने कितनी बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं बलूचिस्तान के अंदर, और किसने क्या किया ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, मुझे ये जो बलूचिस्तान से तफसीलात मिली हैं उसमें एक तो जी बलूचिस्तान में 11 जुलाई को ज़िला दुकी में जलसा हुआ है, कन्वेंशन हुआ है, और 12 जुलाई को योब में, 13 जुलाई को जिला लोरालई में ये जलसे हुए हैं, ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। और ये दाऊद शाह काकड़ जो है इनकी सदारत में हुए हैं, और इसमें मेहमान खुसूसी जो थे वो अमजद न्याजी थे। और योब में एक रैली भी है, ये आपने वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी, और कन्वेंशंस की भी और जलसों की भी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि सिर्फ इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि ये ऐसे अहमक है। अब आप देखें कि ये लोरालाई जो है ना, थाना सिटी मोहम्मद अशरफ शहीद, ये थाने का नाम है इसमें, और ये जिला लोरालाई में। इसमें जो इन्होंने FIR काटी है ना, उसमें ये कहते हैं कि शुरका की तादाद थी 390 से 400। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कहां की बात कर रहे हैं। लोरालाई में ये कह रहे हैं कि 400 लोग उस कन्वेंशन में मौजूद थे, खुद इनकी FIR कह रही है 400 लोग लोरालाई में। PTI के कोई मरकजी कोई लीडर नहीं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, अमजद न्याजी साहब को भी आप जिम्मेदारी मिली ना, ठीक है। 400 लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिया, आप खुद मान रहे हैं। 400 बंदे मरियम नवाज जाके और इकट्ठे करके दिखा देना, इधर पंजाब से जा, मरियम तो जा नहीं सकती बलूचिस्तान में। अमजद न्याजी इमरान खान का नुमाइंदा गया तो है ना, लोग उसको वेलकम तो कह रहे हैं, वो गया तो है, आप तो जा नहीं सकते बलूचिस्तान में। अच्छा, ये मान रहे। अच्छा, इसमें जो इन्होंने FIR की है, इसमें इन्होंने एक जो खातून है उनके ऊपर भी की है, और इन्होंने इसमें कहा कि जी सैफुल्लाह शाकिर और वली दरमान और नकीबुल्लाह काकड़ और ताज मोहम्मद दुमड़, कलसूम पानीजई और दाऊद शाह काकड़, मजीद नासिर, इनके ऊपर FIR है। अशरफ नासिर, दाऊद खैल और इसी तरह अमजद न्याजी, जहांगीर खान रिंद, मोहम्मद हसन नासिर, और इन सारों पे इन्होंने किया FIR। अब अगली भी आप सुन लें कि जो इन्होंने एक और FIR किया वो किस किस के ऊपर की है। तो ये वो PTI के एक्टिव लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने जो है वो FIR किया है। ये जो दूसरी FIR है ये है जनाब दुकी की। अच्छा, जो दुकी की FIR है उसमें इन्होंने नाम लिखा है पहला अमजद खान न्याजी का, जिनको इमरान खान ने अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी या कोऑर्डिनेटर लगाया है, और इसी तरह से दाऊद खान काकड़, नवाब खान दुमड़, इसी तरह से हाजी नवाब खान खिलजी, सदाम खान तरीन, हसन खान नासिर, नकीबुल्लाह काकड़, मजीद नासिर, शेर अफगान
इसाक खान तरीन, हयात खान नासिर, नेमत और नेमत साहब हैं, वली दरमान लूनी, और ये है और भी कुछ नाम है। तो ये इनके ऊपर इन्होंने FIR की है। खुद ये माना है कि बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके ऊपर FIRs कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो पुरअमन तब्दीली की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर आप इस तरह की FIRs करेंगे और उनको एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे तो बलूचिस्तान में उन्हीं के पास स्पेस जाएगी जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो और दहशतगर्द जो वहां पे दहशतगर्द एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं वहां के बलूचिस्तान के लोगों को कि ये महमूद खान चकसई, ये अख्तर मेंगल, ये PTI वाला, ये दाऊद काकड़, ये सलार काकड़, ये सारे ये तुम्हें गलत कह रहे हैं। कोई तब्दीली आइन के अंदर रहते हुए नहीं आनी, कोई कानून को मान के तब्दीली नहीं आनी, कोई पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली नहीं आनी, कोई वोट के जरिए तब्दीली नहीं आनी, तब्दीली आनी है बंदूक के जरिए। और इस तरह की एक्टिविटीज बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान पुलिस करके दहशतगर्दों के उस नैरेटिव को तकवीत बख्श रही है कि देखो ना अब दहशतगर्द क्या कहेंगे बलूचिस्तान वालों को। देखा, ये जो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, उनको तो एक जलसा अगले नहीं करने दे रहे। तो ये तो जो तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें हकूक दिलवाएंगे, वो तो खुद एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, वो एक कन्वेंशन नहीं कर सकते, वो चार दीवारी के अंदर रहते हुए अपनी गैदरिंग नहीं कर सकते। ये तुम्हें हकूक दिलवाएंगे? नहीं, ये नहीं दिलवाएंगे, हमारे साथ आओ। ये हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत इस तरह की FIRs करके दहशतगर्दों को तकवीत दे रही है, उनके नैरेटिव को तकवीत बख्श रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह।